हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत अब रूस से 2 गुना कोयला खरीदेगा और क्यों खरीदेगा अब 2 गुना कोयला, और क्यों अमेरिका इस पर सैक्शंस नहीं लगा रही भारत पर। चाइना पर लगाने की अभी जो बाइडेन ने कहा, उन्होंने कहा है कि अब लगा सकते हैं चाइना पे सेक्शन, पर भारत पर क्यों सेक्शंस नहीं लगा रहे, इसके बारे में हम जानेंगे पूरी वीडियो में। तो वीडियो देखते रहिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए, आने वाली वीडियो सभी आप तक पहुंच ही रहे। यहाँ पे इस न्यूज़ आर्टिकल में आप देख सकते हो कि यूएस ने ऑफिशियली कहा है कि रशिया को चाइना मिलिट्री और इकोनॉमिकली हेल्प कर रहा है यूक्रेन वार में। तो उन्होंने यूएस ने ऑफिशियली कह दिया है कि रशिया चाइना को मिलिट्री और इकोनॉमिकली हेल्प कर रहा है इस वार में। अभी चाइना की तरफ से एक बहुत बड़ी न्यूज़ आ रही है कि चाइना के स्नूप कंपनी ने रशिया के साथ प्रोजेक्ट सैंक्शंस की वजह से अभी रोक दिया है। उन्होंने कहा है कि वो अब रशिया के साथ इस वक्त प्रोजेक्ट है वो नहीं करेगा, क्योंकि सैंक्शंस लगा सकता है यूएस, और यूएस सैंक्शंस रशिया चाइना पे लगाएगा तो चाइना को काफ़ी ज़्यादा नुकसान होगा, क्योंकि चाइना से काफ़ी चीज़ें जो कि यूएस में जाती है। रशिया पर सैंक्शंस लगाने से इतना फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसमें ऑयल, गैस, मिसाइलें और ये सब चीज़ें जो कि रशिया खुद बनाता है, उसकी वजह से इकोनॉमी की हालत रशिया की अभी टिकी हुई है। पर अगर चाइना पर सैंक्शंस लगाए गए तो चाइना की तो सारी चीज़ें काफ़ी देशों में बेची जाती है, तो उसकी वजह से चाइना डरता है और उसकी वजह से यह प्रोजेक्ट अभी रोक दिया गया है चाइना ने। और चाइनीज़ ऑयल एंड गैस कंपनी स्नीपोस ग्रुप कैंसल 380 मिलियन इन्वेस्टमेंट इन रशिया। तो सैंक्शंस की वजह से उन्होंने अभी यूक्रेन वार चल रहा है, उसकी वजह से उन्होंने ये 380 मिलियन का इन्वेस्टमेंट कैंसिल कर दिया है। वो अभी रशिया में ये इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो बाइडेन ने फिर से वार्निंग दी है चाइना को। रशिया और यूक्रेन वार की वजह से उन्होंने फिर से रशिया को वार्निंग दी। चीन ने कहा है कि रूस पर प्रतिबंधी से विकासशील देशों का नुकसान होगा, और यूएन में चीन के प्रतिनिधि जुंग जोन पश्चिमी देशों की और रूस से पर लगातार जा रहे प्रतिबंध को लेकर चेतावनी दी जा रही है। जुंग ने गुरुवार को कहा कि सस्ते वैश्विक आर्थिक सुधार के दौरान रूस के खिलाफ प्रतिबंधी का इस्तेमाल गलत कदम है। प्रतिबंधी से किसी समस्या का समाधान नहीं होगा, बल्कि नई समस्याएं पैदा होगी। जुंग ने कहा कि इससे विकासशील देशों में अनाज और ऊर्जा संकट बढ़ेगा, इसमें लोगों की आजीविका को नुकसान पहुंचेगा। चीन ने कहा है यूक्रेन में सीज फायर को लेकर वैश्विक समुदाय के लक्ष्य को समझाया करता है। हमें उम्मीद करते हैं कि सभी पक्ष शांति और वार्ता को सुविधाजनक बनाने के लिए अधिक प्रयास करेंगे, ना कि आगे घी डालने के प्रयास करो। केंद्रीय मंत्री रामचंद्र प्रसाद ने कहा है कि भारत इस दिशा में आगे बढ़ रहा है कि रूस से कोकिंग कोयले से आयात करने की दिशा में, जैसे कि आक्रमण पर मॉस्को का चकमा दे रहा है। उन्होंने बयान रूस के द्वारा भारत को कच्चे तेल और अन्य वस्तुओं का नई दिल्ली में एक सांसद सम्मेलन में सिंह ने कहा कि भारत रूस के कोकिंग कोयले को आयात को दुगना करने की योजना बना रहा है, ये जो स्टील बना के एक प्रमुख घटक है। समाचार एजेंसी रिपोर्ट के सूचना दी गई। उन्होंने कहा कि भारत 45 लाख टन का आयात किया था, लेकिन उन्होंने इनकी खुलासा नहीं किया। उन्होंने युद्ध में स्पष्ट संदर्भ में कहा है। रिपोर्ट के अनुसार कम से कम 1.6 मिलियन टन कोकिंग कोयले आयात
वाले जहाज में आने वाले हैं अभी इंडिया में मार्च महीने के अंत में। और ये रूस से आने वाले हैं कोलसे की अब बढ़ा दी जाएगी, दुगने कोलसे भारत आयात करेगा रशिया से।